डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एमडीकैट का दूसरा टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर। आज है तीसरा क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको एम से लिखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में, उनकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो देखते हैं इस क्वांटम नंबर के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। The quantum number m of a free gaseous atom is associated with, यानी क्वांटम नंबर का रिलेशन किसके साथ है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, क्या हमें वॉल्यूम का पता चलता है ऑर्बिटल के, या हमें शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल, या फिर हमें पता चलता है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, या फिर हमें एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल का पता चलता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। देखें, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, फिर आया एजीमुथल, और अब आ गया मैग्नेटिक। ये हमें बताता है ऑर्बिट्स के बारे में। आपको याद है ऑर्बिट क्या थे, के एल एम एन, उनके बारे में हमें इसने बताया था। ये के था, एल था, एम था। जबकि हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब शेल के बारे में। और हमने ये बात देखी थी कि एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होती है, और ये कौन से होते हैं, एस पी डी एफ वगैरह। और एन की वैल्यू याद रखना है, हमेशा एल से ज्यादा होती है। एम हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सब शेल की डायरेक्शन होती है। जैसे पी की डायरेक्शन पी एक्स है, पी वाई है, तो ये डायरेक्शन जो होती हैं ये ऑर्बिटल होते हैं। अब एल और एम की वैल्यू का क्या रिलेशन है, याद रखिएगा। एल की वैल्यू एम के इक्वल भी हो सकती है, या फिर एल की वैल्यू एम से बड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एल की वैल्यू एन से बड़ी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और एम की वैल्यू एल से बड़ी हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं। ऐसे क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होते। यहां से वो बहुत एमसीक्यूज पूछता है, ये दो बातें याद रखना। अब किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो इलेक्ट्रॉन का कोई फार्मूला नहीं है, मैक्सिमम 2 है। हमने सब शेल में चेक कर लिया था फार्मूला, और ऑर्बिट में भी चेक कर लिया था, दोनों में फार्मूले थे इलेक्ट्रॉन निकालने के, लेकिन यहाँ फिक्स होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब m जो है, इसकी वैल्यू 0 प्लस माइनस एल होती है, या यूं समझें, माइनस एल से शुरू होती है, 0 की तरफ जाती है, और 0 से फिर ये जाती है प्लस एल की तरफ। जैसे P के लिए, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो वैल्यू एक होगी -1, -1 से 0 जाएंगे, 0 से +1 जाएंगे। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी P के लिए। D के लिए, क्योंकि L की वैल्यू 2 होती है, L 2 हो तो ये D होता है, और D है तो इसको हम 2 वैल्यू है तो ये माइनस से शुरू करेंगे, -2, -1, और माइनस वाली खत्म हो जाएंगी, फिर 0, फिर +1, और फिर +2, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आपने याद रखना है, ऑर्बिटल्स S में एक ही ऑर्बिटल होता है, और P में ऑर्बिटल होते हैं 3, D में ऑर्बिटल होते हैं 5, और F में ऑर्बिटल होते हैं 7। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है। तो हमें मेन चीज क्या बताता है, ये हमें बताता है ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।